हज़रात मोमिन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं ख़ास पर आप देख रहे हैं हमारे पीछे खतीब अकबर गेट का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। यकीनन ये लखनऊ में एक पहली बार इस तरह का काम किया गया है जिसमें किसी आलिम दीन, किसी खतीब, किसी जाकिर के हवाले से यहाँ पर गेट का बनाया गया है और तमाम मज़हब व मिल्लत के अफराद यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी तादाद में लोग आए हैं खतीब अकबर को यहाँ पर याद कर रहे हैं। और खतीब अकबर गेट का इनॉग्रेशनल फंक्शन होने जा रहा है जिसकी मनाजिर हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। और यकीनन खतीब अकबर की जो खिदमात हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी खिताबत के ज़रिए हिंदुस्तान में लोगों के दिलों पर राज किया है, बल्कि यूँ कहा जाए पूरे बर सग़ीर में खतीब अकबर की खिताबत को याद किया जाता है। और आज ये मौका है कि जिस मौके पर तमाम मोमिनीन जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए और खतीब अकबर गेट का विमोचन किया जा रहा है। आइए दिखाते हैं वहाँ के कुछ मनाजिर आपकी खिदमत में। तू है ला ज़वाल जाली, 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 तू है ला ज़वाल जाली। हम वही नहीं लगाएंगे। तू है ला ज़वाल जाली, 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 मिसले ज़ुल जलाल जाली, तू है ला ज़वाल जाली, तू है ला ज़वाल जाली, मिसले अज़ीज़ान गिरामी, ऐसी इंसानियत अम्मे मोहतरम खतीब अकबर में पाई जाती थी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी अम्मे मोहतरम से गुफ्तगू करता था तो उसे इंसानियत का पैगाम मिलता था। यह इंसानियत की खिदमती का अंजाम नतीजा है कि इस वक्त नखास में आली शान बाब खतीब अकबर का इनकाद हुआ है और अब इसका इफ्तिताह आज इंशाअल्लाह होगा। दीन इस्लाम की शान हमारे भाई यासूब अब्बास साहब, हमारे भाई लईक आगा साहब, आप लोग वाकई मुबारकबाद के लायक हैं कि आपने इतना बड़ा यहाँ पर ये काम किया जिससे कि लखनऊ में हमारे खतीब अकबर हज़रत मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब का नाम हमेशा हमेशा रोशन इंशाअल्लाह रहेगा। और जब दरवाज़े का नाम आता है तो हमें तो वो दरवाज़ा याद आता है जो मौला अली ने दरवाज़ा उखाड़ा था। राज्य मंत्री जनाब रमेश तूफ़ानी साहब SC/ST आयोग के सदस्य हैं, इनका स्वागत मौलाना यासूब अब्बास साहब के हाथों से करा जाएगा। और ज़ोरदार तालियां लगाएं ताकि इनको पता चले कि हम लोगों के बीच में आए हैं और इनको उसी मोहब्बत और प्यार के साथ इनका स्वागत किया गया है। SC/ST आयोग के ये सदस्य हैं, राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त इनका। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नगर निगम लखनऊ का कि जिसने मेरे वालिद खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब उनके नाम से यहाँ पर गेट बनवाया। और सिर्फ शुक्रिया बहुत ही कम अल्फाज हैं इसमें, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे कारपोरेटर जनाब लईक आगा साहब का कि जिनकी मेहनतों से ये गेट बना, इनकी कार्यकारिणी में पास हुआ और यह आज आपके सामने है और जिसका इस वक्त इफ्तिताह होने वाला है। मैं जनाब लईक आगा साहब का बेइंतहा मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब के खानवादे, उनकी फैमिली की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। नगर निगम लखनऊ का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेयर लखनऊ का शुक्रिया अदा करता हूँ। आली जनाब इज़्ज़त माब फ़ख्र मिल्लत मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला, जायज़ पर मौजूद हमारे अज़ीम उलमाए किराम, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भाई दानिश आज़ाद अंसारी जी, अल्पसंख्यक आयोग के सम्मानित सदस्य हैदर अब्बास जी, और नखास की वो
गंगा जमनी तहजीब की वो आवाम जो आज खतीब अकबर साहब के नाम पर इस गेट की इनाग्रेशन में आई है, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लईक साहब का, जिनकी मेहनतों का ये नतीजा है, और यासूब अब्बास साहब ने जो कोशिशें की है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, शिया सुन्नी इत्तेहाद के लिए, वो काबिल तारीफ़ है। आज हमारे बीच में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री माननीय दानिश आज़ाद अंसारी जी हैं, जिनके नेतृत्व में फ़खरुद्दीन कमेटी ने मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब के नाम पर गोल्ड मेडल दे के ताज़िंदगी एक वो काम किया है कि जब कौम के दिलों में उनकी यादें ज़िंदा रहेगी। इस अजीम मौके पर आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हज़रत मोहतरम, मेरा कहने का मकसद और मतलब ये है कि 9 साल पहले जिसने जो बारह हकीकी में जा मिला था, जो इस दुनिया से चला गया था, अपनी खिदमत पेश करके, अपने फ़िक्र व अज़कार पेश करके, अपने तमाम तर कौम को आगे बढ़ाते हुए 9 साल पहले वो सुपुर्द खाक हो गया था। वो अपने हकीकी से जा मिला था। आज उसी का आज हम एतराफ़ कर रहे हैं, उसी के नाम से हम गेट बना रहे हैं, उसी के नाम से हम द्वार बना रहे हैं, उसी के नाम से इतना शानदार गेट बना के ये मैसेज दे रहे हैं कि उस जानिसार ने, उस कौम मिल्लत के जवान मर्द ने एक मैसेज दिया था, इत्तेहाद का मैसेज दिया था, इत्तिफाक का मैसेज दिया था, मोहब्बत का मैसेज दिया था, प्यार का मैसेज दिया था, और हर तरह से यकजहती का मैसेज दिया था। तो मैं सबसे पहले हज़रत मौलाना यासूब अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उनकी मेहनत से, उनकी कोशिश से, उनके काविश से, उनके हर तरह से सोच व फिक्र से आज ये गेट बना है। और मैं नगर निगम का भी शुक्रिया अदा करूँगा, और लईक आगा, ख़ासकर लईक आगा साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनकी ये सोच, उनकी ये फ़िक्र, और उन्होंने उस फ़िक्र को फिर से ये पैदा कर दिया और बता दिया कि यहाँ पे इत्तेहाद है, यहाँ पे इत्तिफाक है, यहाँ पे यकजहती है, यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे मोहब्बत है, यहाँ पे हर तरह से इंतशार नहीं है, आपसी इख्तिलाफात नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। अपने को खुश नसीब समझते हैं कि ये काम मेरे हाथों से हुआ, और हमें लगता है अल्लाह कुछ काम उन्हीं लोगों के हाथों से कराता है जिनके हाथों से होना होते हैं। तो अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना था, मैं शुक्रगुजार हूँ उस अल्लाह का, और आगे भी कोशिश करता रहूँगा कि कौम को कोई ना कोई ऐसी चीज़ देते रहें ताकि आने वाली जो हमारी नस्ल होगी उसको वो निशानी के तौर पर बता सके कि ये कौन थे। हमने मौलाना कल्बे सादिक साहब के नाम का भी गेट पास करा के रखा हुआ है, इंशाल्लाह उस पर भी काम किया जाएगा। और इस गेट में काफ़ी परेशानियां हैं, जिसमें मौलाना यासूब अब्बास साहब ने, मौलाना एजाज साहब ने चुपचाप बैठ के हम लोगों ने मिल के उन परेशानियों को दूर करा। काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई थी जो हम आपके सामने पेश नहीं कर सकते, लेकिन वो हुई और हम लोगों ने उसको बड़ी आसानी से हैंडल करके उसको ख़त्म किया। सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हमारे चावल वाली गली के और नखास मार्केट के जितने भी अध्यक्ष हैं उन सब के हम शुक्रगुजार हैं, जिनकी वजह से ये गेट बनने में बहुत आसानी रही, क्योंकि उनका साथ रहा और उन लोगों ने बहुत साथ दिया, जिसकी वजह से आज ये गेट तैयार हो गया। मौलाना यासूब अब्बास साहब आपका खैर मकदम करेंगे, पप्पू साहब, इन्हीं ने, इन लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, जिसका नतीजा ये है कि आज आपके सामने ये निशानी। जनाब शहजाद साहब स्टेज पर आ जाए, आपके यासूब अब्बास साहब स्वागत करेंगे। जनाब शहजाद साहब, जनाब शहजाद साहब आ जाइए। जनाब शहजाद साहब, जनाब राजू डॉन, हमारे जिनको राजू डॉन के नाम से जाना जाता है, वो भी आ जाएं। और जनाब यासूब अब्बास साहब के हाथों से उनका स्वागत कराया जाएगा। जनाब नूर अब्बास साहब यासूब अब्बास साहब का स्वागत करेंगे।
चांद साहब मौलाना यासूब अब्बास साहब के हाथों से जनाब दानिश आज़ाद अंसारी साहब को सम्मान किया जा रहा है बुके दे के, और अभी थोड़ी देर के बाद ये जाके गेट का उद्घाटन करेंगे। अब हम क्षेत्र के सभासद की हैसियत से स्वागत करने आएंगे। जनाब लईक आगा साहब जो क्षेत्र के कारपोरेटर हैं, वो जनाब दानिश आज़ाद अंसारी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। आज मौलाना जाफर अब्बास साहब व्यापार मंडल की तरफ से पप्पू साहब जनाब दानिश अंसारी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं, गले में हार डाल के। एक बच्ची है वो इस्तकबाल कर रही है दानिश साहब का। मौलाना शरफ संभली साहब जनाब दानिश अंसारी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं, बुके दे के इस्तकबाल कर रहे हैं। जनाब मुजाहिद साहब बुके दे के जनाब दानिश अंसारी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। अजहर भाई, जनाब अजहर साहब, जनाब अजहर साहब मेंबर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज शिया कॉलेज, वो दानिश अंसारी साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी जनाब ज़हीर मुस्तफ़ा साहब, और शाहरुख खान आ जाइए। शाहरुख खान जनाब दानिश अंसारी साहब का हार पहना के स्वागत करें। जल्दी आइए, शाहरुख खान आइए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, ये खतीब अकबर द्वार, अभी जैसे मौलाना एजाज अतहर साहब ने बताया कि खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब इसी जगह के ऊपर जहाँ पर गेट बना है, अक्सर यहाँ खड़े होके, जिस वक्त लालटेन में तेल भरा जाता था, लाइट नहीं थी, स्ट्रीट लाइट नहीं थी, वहाँ खड़े होके वहाँ लोगों को पढ़ाते थे। इसके अलावा हमारे वालिद को कोई लेने भी आता था तो इसी जगह से वो जाते थे और यहीं के ऊपर गाड़ियाँ आके रुकती थी, इसी जगह के ऊपर उतरते थे। मैं नगर निगम लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार जनाब लईक आगा छनमन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इन्होंने बाब खतीब अकबर की यहाँ पर बुनियाद रख के एक आलीशान गेट तामीर किया। अब मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, क्योंकि रास्ता भी बाधित ना हो, अब मैं गुजारिश करूँगा उत्तर प्रदेश के वज़ीर, हर दिल अजीज़ वज़ीर जनाब दानिश आज़ाद अंसारी जी, जो इस वक्त अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम हज के वज़ीर हैं और वफ़ के वज़ीर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और आके अपनी तकरीर करें और अपने ख़यालात का इजहार करें। इसके बाद आप लोग जहाँ पर बैठे हैं बैठे रहें, मंत्री जी जाके गेट का उद्घाटन करेंगे, लईक आगा साहब है, उलमा हैं, ये साथ में जाएंगे। बराए मेहरबानी इसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि मजमा माशाल्लाह बहुत आ चुका है और बहुत बड़ी तादाद में आप सब तशरीफ़ लाए हैं। मैं खानवादा खतीब अकबर की जानिब से, लईक आगा छनमन साहब की जानिब से आए हुए एक एक फ़र्द का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब दानिश आज़ाद अंसारी साहब के इस्तकबाल में भरपूर तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, आपके इस भाई, आपके इस साथी दानिश आज़ाद अंसारी का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। चौक की आवाज़ इतनी हल्की नहीं हो सकती। वालेकुम अस्सलाम। अरे चौक की, लखनऊ की आवाज़ तो देश में ही नहीं
आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। तो फिर से एक बार कोशिश करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। यह है हमारे लखनऊ की आवाज़, हमारे कौम की आवाज़। आज हमारे एक बहुत अहम दिन पे ये जो प्रोग्राम हो रहा है, मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब की याद में, ये जो एक बुलंद गेट की शुरुआत आज यहाँ हुई है। हमारे साथ हमारे कौम के लिए हमेशा फिक्रमंद रहने वाले और कौम की आवाज़ को लखनऊ से ही नहीं, दिल्ली ही नहीं, पूरी दुनिया में बुलंद करने वाले ऐसे हमारे बड़े अजीज़ और जिनका प्यार हमेशा मुझे मिलता है, ऐसे मौलाना यासूब साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमारे दोनों मौलाना साहब दाहिने और बाहिने, इनके बीच में आपका ये वजीर खड़ा है, तो इनके कद का, इनकी अहमियत का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। अगर अंदाज़ा लग गया तो एक बार फिर से ताली बजाइए। बहुत अहम दिन है, क्योंकि मौलाना साहब ने हमेशा हमारे कौम की तरक्की और इस नियत के साथ काम किया है। और मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब की याद में ये जो गेट बना, मैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये जो प्रयास हुआ और ये कौम की तरफ दोस्ती का एक हाथ, ये गेट नहीं है। मैंने मौलाना साहब से कहा कि ये केवल गेट नहीं है, ये सरकार की तरफ से हमारे कौम की तरफ दोस्ती का एक हाथ है। ये दोस्ती का हाथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी कौम की तरफ बढ़ाया है। तो हम मुसलमान भी अपने रब को मानने वाले हैं, सच्चे ईमान वाले हैं। तो जिस सरकार ने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, इंशाअल्लाह हम भी आगे बढ़ के उसको गले लगाने का काम करेंगे। इल्म की तरफ, तरक्की की तरफ, तालीम की तरफ हमारी कौम आगे बढ़े, इसके लिए मौलाना साहब के पूरे परिवार ने हमेशा बड़ी ईमानदारी से मेहनत की है, काम किया है। जब भी मौलाना साहब से हमारी मुलाकात होती है, हमेशा ये कौम के लिए फिक्रमंद रहते हैं। खास तौर पे कौम के जो नौजवान हैं, इनको कैसे हम आगे बढ़ाएं, तालीम में, रोजगार में, इनको कैसे समाज के मुख्य धारा से जोड़ते हुए इनके लिए ऐसा काम किया जाए कि ये जो हमारे कौम के नौजवान हैं, ये केवल हमारे कौम का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। इस नियत के साथ मौलाना साहब हमेशा काम करते हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मौलाना साहब का। इन्होंने हमेशा पूरे जज्बात के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, हमेशा सरकार के साथ तालमेल बैठा के कौम के तरक्की के लिए, कौम के विकास के लिए काम किया। हमेशा अक्सर हमारी इनसे बातचीत होती है और इन्होंने कई सारे ऐसे अहम हमें सुझाव भी दिए हैं, जिन सुझावों पे हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह काम किया है और उन सुझाव की वजह से हमारे कौम के लोगों को फ़ायदा मिला है। मैं फिर से इस मंच के माध्यम से, चूँकि बहुत देर से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोस्ती का एक पैगाम इस गेट के रूप में हमें दिया है, उस गेट के फीता काटते हुए हम एक औपचारिक शुरुआत करेंगे। और इंशाअल्लाह हमें पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है, हमारे मंच पे और भी बहुत सारे लोग अलग अलग ज़िलों से आए हैं, अलग अलग प्रदेशों से आए, हमारे कौम के फिक्रमंद लोग हैं, हमारे मौलाना हैं, हमारे धर्मगुरु हैं। इन सभी लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। हमारे संगठन के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। चांद भाई हमारे साथ हैं, तुरज भाई हैं, लईक आगा साहब हैं, हमारे जौनपुर की धरती से भी कई हमारे साथी यहाँ पे आए हैं। इन सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ और आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि कौम की आवाज़ को बुलंद करने की जो जिम्मेदारी दानिश आज़ाद अंसारी के इन नौजवान कंधों पे मिली है, इंशाअल्लाह वो आवाज़, वो जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से मैं उठाने का काम करूँगा। आप सबका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। जनाब नसरैन प्रधान साहब जो अहमद सुल्तानपुर से आए हैं, वो मंत्री जी को माला पहना के इस्तकबाल करेंगे। जनाब नुसरत हुसैन लाला साहब आके मंत्री जी को हार पहनाएं। जनाब नुसरत हुसैन लाला साहब।
जनाब कल्बे हसन साहब लखीमपुर, कल्बे हसन साहब नवाब, कल्बे हसन साहब नवाब साहब औरंगाबाद, माला पहनाएंगे मंत्री जी को। हजरात आप अपनी जगह पर बैठे रहें, क्योंकि काफ़ी तादाद में हजरात उलमा हैं। हजरात उलमा और मंत्री जी जाके गेट का इस्तकबाल करेंगे, उद्घाटन करेंगे, लिहाजा आप बराए मेहरबानी चाय नाश्ता करके जाइएगा। जनाब नुसरत हुसैन लाला साहब, प्रोफेसर शबीर रज़ा बाकरी साहब जनाब दानिश अंसारी साहब का इस्तकबाल करेंगे और उनको हाथ पहनाएंगे। प्रोफेसर शबीर रज़ा बाकरी साहब प्रिंसिपल शिया कॉलेज। राहुल रिकॉर्डिंग दबाओ। इस वक्त खतीब अकबर गेट का इनॉग्रेशन फंक्शन किया जा रहा है, जिसमें सभी मजहबों मसलक के अफराद यहाँ मौलाना साहब को साइड दे दीजिए जरा सा। मौलाना को आगे ले लीजिए। पीछे आ रहे हैं वो। जगह दे दिए। जिस वक्त खतीब अकबर गेट का इनॉग्रल फंक्शन किया गया, खतीब अकबर के हवाले से यहाँ पर दानिश आज़ाद अंसारी साहब भी मौजूद रहे और फ़ख्र मिल्लत साहब मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब मौजूद है। इस मौके पर क्या पैगाम होना चाहिए आज़ाद साहब? पैगाम है भाईचारे का, एकता का, तरक्की का, तालीम का, रोज़गार का, मुसलमानों के सशक्तिकरण का। आज मुसलमानों को की ये ज़रूरत है कि उनके तालीम की बात होनी चाहिए, अच्छे एजुकेशन इदारे खुलने चाहिए जिससे मुसलमानों के एजुकेशनल एम्पावरमेंट को हम सुनिश्चित करें। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खुलने चाहिए जहाँ पे हमारे जो मुस्लिम बहनें हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हम काम कर पाएँ। इन तमाम चीज़ों पे हमारी सरकार गंभीरता से काम कर रही है। बहुत शुक्रिया साहब। फ़ख्र मिल्लत डॉक्टर मौलाना यासूब अब्बास साहब यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूँगा कि इस मौके पर आपका क्या पैगाम रहेगा? भाई मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ लखनऊ की आवाम का, नगर निगम लखनऊ का, लईक आगा साहब का, ख़ास तौर से दानिश अंसारी साहब का, सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जिस तरीके से आके मोहब्बत का सबूत किया और खतीब अकबर द्वार का, खतीब अकबर बाप का आज उद्घाटन हुआ है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस काम की बात है। आज खतीब अकबर के खानवादे के जानिब से खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब के याद में एक गेट का इनॉग्रेशन फंक्शन किया गया। यहाँ पर मुख्तलिफ मज़हब के लोग आए, यहाँ पर एक एकता का पैगाम किया। लेकिन यहाँ पर अब्दुल मन्नान साहब की शख्सियत भी मौजूद रही, जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। इस गेट के हवाले से और यहाँ पर जो आवाम इकट्ठा हुई उसके हवाले से क्या पैगाम हमारे मुल्क और हमारे शहर के लिए होगा? सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि खतीब अकबर मिर्ज़ा अतहर साहब अली रहमा का ये गेट के नामे नामी इसमें ग्रामी से बना है। और उसमें सबसे खूबी की बात यह है कि हर मसलक के लोग, हर मकतबे फ़िक्र के लोग, चाहे वो शिया हों, चाहे वो सुन्नी हों, चाहे वो बरेलवी हों, चाहे वो देवबंदी हों, चाहे वो किसी भी मसलक के हों, और सबसे बड़ा हिंदू मुसलमान सब ने मिल के इस गेट का इफ्तिताह किया, उद्घाटन किया। काबिल तहसीन है, काबिल मुबारकबाद।
बहुत शुक्रिया। मैं खतीब अकबर के खानवादे की जानिब से भी आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर शिरकत फरमाई। बहुत शुक्रिया। आज़ाद, आपने देखा कि इनॉग्रल फंक्शन यहाँ पर हुआ, जनाब आज़ाद साहब भी आए, मंत्री हमारे यहाँ पर, और एक शख्सियत ऐसी है जिनकी शख्सियत को बुलाया नहीं जाता। नूर भाई, मैं पहले चाहता हूँ कि आप इस्तकबाल करें हमारे लाइक आगा चंदन साहब का, जिनकी काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह इस गेट का इनॉग्रेशन हुआ और जिसमें तमाम मज़हब और मिल्लत के अफराद यहाँ पर इकट्ठा हुए और उन्होंने एक पैगाम दिया है एकता का, यूनिटी का, पीस का। और इस वक्त हम, चूँकि आपके बड़ी मेहनत रही है लई खागा साहब इस गेट के बनने में, तो क्या मैसेज रहा और किस किस तरह की आपको परेशानियाँ होने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह ये कारनामा आपने अंजाम दिया? देखिए, आप खुद समझ रहे हैं अबूज़र भाई के इस वक्त कोई चीज़ कराना आसान नहीं था। हमने पहले भी 2 गेट पास कराए थे, एक मौलाना कल्बे आबिद साहब के नाम से मरहूम और एक मौलाना कल्बे सादी साहब के नाम से। मौलाना कल्बे आबिद साहब वाला गेट आपने देखा हो, किसी वजहों से, किसी राजनीति के तहत वो नहीं बन पाया, जिसमें कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट था और उसको रुकवा दिया। उसके बाद हमने ये गेट पास कराया कारकानी से और सदन से, क्योंकि ये फ़ौरन पास हो गया था। इसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया, क्योंकि खतीब अकबर साहब का एक बेहतरीन मैसेज था। वो खतीब थे, बेहतरीन स्पीकर थे, पूरी दुनिया में उन्होंने अपने पैगाम लोगों को दिए और हर मज़हब के लिए उन्होंने ऐसे पैगाम दिए जो एकता और अखंडता का मैसेज देते थे। तो हमने उसी के तौर पे अपने बुज़ुर्गों का दिमाग में रख के गेट को पास कराना शुरू किया कि जब हमें एक मौका, हमारी कौम ने हमें तीसरी बार मौका दिया है, तो हम क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ें बना के दें जो कम से कम आने वाली पीढ़ी अगर ये देखे कि कौन थे, तो कम से कम उनके पेरेंट्स ये बता सकें कि ये वो थे। बहुत अच्छा काम किया आपने। और आपके लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा, क्योंकि ये लखनऊ अदब का शहर है और यहाँ पर बड़े बड़े शायर, खतीब, आलिम पाए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि आपकी खिदमत में एक शेर है कि तुम्हारा अज़्म सलामत, तुम्हारी उम्र दराज, तुम्हारा अज़्म सलामत लई खागा साहब, तुम्हारी उम्र दराज, ज़माना तुमसे बहुत काम लेने वाला है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अबूज़र भाई, आपकी मोहब्बत का, आपकी मोहब्बत मिलती रही हो, आगे भी यही चाहूँगा कि आपकी दुआएं और मोहब्बत हमें मिलती रहे थे। आज़ाद, आपने देखा कि यहाँ पर इनॉग्रल फंक्शन किया गया खतीब अकबर गेट के हवाले से। यहाँ पर लखनऊ शहर के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद हैं, लाला साहब मौजूद हैं, हमारे ये हैदरी टास्क फोर्स के मुदीर मौजूद हैं, और अंजुमन गुंचे मज़लूमिया, अंजुमन नासुल्लाज़ा, अंजुमन गुंचे मेहंदी और तमाम अफराद यहाँ मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे गुफ्तगू करता हूँ कि ये गेट का जो इनॉग्रल फंक्शन किया गया, ये गेट तामीर किया गया, इस मौके पर क्या पैगाम जाएगा हमारे शहर के लिए? इस गेट के सिलसिले में मैं सिर्फ एक ही पैगाम दूंगा, जो पैगाम अभी तक किसी ने नहीं दिया, न मंच से न बाहर से। ये गेट मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब ताबेसरा, एक मजबूत तरीन आलिम, जिनकी तारीख़ के ऊपर, करबला के ऊपर, इस्लाम के ऊपर और हिंदुस्तान की हिस्ट्री के ऊपर इतनी मजबूत पकड़ थी। मैं ये गेट, चूँकि ये उनके नाम से तामीर है, तो ये कोई मतलब हम लोगों की खुशी का बायस नहीं है, ये तमाम हिंदुस्तान के उन लोगों की खुशी का बायस है जो इल्म से, तारीख़ से और हिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। ये उनके लिए ये गेट की तामीर है कि उस शख्स का तामीरी गेट तैयार किया गया, द्वार बनाया गया है, जिसकी पकड़ तारीख़ इस्लाम पर भी थी, तारीख़ हिंदुस्तान पर भी थी और बैरूनी ममालिक, अरब ममालिकों पर भी उस शख्स की अपनी पैनी निगाह थी तारीख़ की और किताबों की रौ से। इसलिए इस गेट की जो अहमियत है वो हमारे लिए नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के एक मुअज़्ज़िज़ हज़रात अवाम के लिए इसकी अहमियत है। बहुत अच्छा। कूज़े में समंदर पड़ा है रफ़ीकुल भाई ने। मैं नुसरत हुसैन लाला साहब के दरमियान भी आता हूँ, क्योंकि आप एक अंजुमन के हवाले से कौमी खिदमत मुसलसल अंजाम देते हैं। क्या इस गेट के हवाले से क्या पैगाम है और क्या मैसेज गया है? इस गेट के हिसाब से तो बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है। हमारे लई खागा साहब ने जो मेहनत करके इस गेट को यहाँ पे लाके तैयार किया है, इसकी बुनियाद डाली है। मैं सबसे पहले तो लई खागा साहब को मुबारकबाद दूंगा और खतीब अकबर साहब के नाम से जो गेट बना है, तो ये भी एक तारीखी गेट है। यहाँ के ऊपर इस तरीके का कोई गेट नहीं है पूरे विक्टोरिया स्ट्रीट पे। हम लोगों के लिए तो फिलहाल कोई गेट नहीं है, बाकी दीगर लोगों के जो हैं वो होंगे, लेकिन इस गवर्नमेंट के लिए को भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि इस गवर्नमेंट ने हमको कुछ तोहफे में दिया है। मुन्ना आगा साहब यहाँ पर मौजूद हैं हैदरी टास्क फोर्स के हवाले से। मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा कि जाहिर है कि आपका एक हमेशा आपका जो हैदरी टास्क फोर्स है मोमिन की खिदमत किया करता है, कहाँ पर करप्शन हो रहा है उस पर भी जांच किया करता है। तो ये एक अच्छा मौका है जब सभी धर्मों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। खतीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब का जो द्वार का इनॉग्रल फंक्शन किया गया, तो इससे क्या मैसेज गया? देखिए, खतीब अकबर मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब जो थे एक बहुत मानाब खतीब थे और उनकी किताबत पूरी दुनिया में मशहूर थी, और उन्हीं ने जो अपना पैगाम दिया वो इंसानियत का पैगाम दिया और काबिल तारीफ़। मौलाए कायनात अली इब्न तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आप देखिए उनकी क्या
शानदार मजालिसें हैं जो हम लोगों को एक बेहतरीन मतलब हमारे रोशन करती हैं हम लोगों की ज़िंदगी। और ख़तीब अकबर ने जो ये उनके नाम से लईक आगा साहब ने जो गेट बनवाया है ये काबिल तारीफ़ है और हम लोग उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़े ख़तीब के लिए एक छोटा सा तोहफ़ा दिया है, वो शानदार। बहुत अच्छी बात कही, एक बहुत बड़े ख़तीब अकबर के लिए यकीनन ये बहरहाल एक ये आइकन बनेगा इस इलाके के लिए कि जब लोग इस गेट से गुजरेंगे तो ख़तीब अकबर के नाम पे भी फातिहा पढ़ेंगे। और अंजुमन गुंचे मज़ूमिया के अहम रुख जनाब भोले साहब यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि एक पैगाम आज के हवाले से। ये बहुत बहुत हम शुक्रगुज़ार हैं जनाब लईक आगा साहब के कि उन्होंने ये गेट नगर निगम निधि से बनवाया। और अब गुजारिश उनसे ये करेंगे कि ख़तीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब के नाम से जल्द से जल्द लखनऊ शहर में यूनिवर्सिटी बन जाए तो बहुत बेहतर हो। बहुत अच्छी सुझाव दिया, इंशाल्लाह इस पर भी अमल होगा। बहरहाल आप सभी को एक बार फिर तहे दिल से अहले लखनऊ को मुबारकबाद कि एक अच्छा तोहफ़ा गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की जानिब से हम लोगों को मिला। बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरनगर की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना फ़सीह हैदर ज़ैदी साहब जो कि ख़तीब अकबर गेट का जो रस्म इजरा किया गया, इस मौके पर यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आपने तकरीर भी की और यहाँ पर हमारी खुशनसीबी है कि एक बेहतरीन ख़तीब बेहतरीन आलिम हमारे दरमियान है और ख़तीब अकबर से जो आपका लगाव रहा है यकीनन वो जग ज़ाहिर है। इस मौके पर एक क्या पैगाम होना चाहिए और क्या मैसेज जाता है यहाँ से? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। ये दरवाज़े इसी तरह कायम होते रहें ताकि दुनिया को पता चलता रहे कि अली के चाहने वाले और अली की औलाद पूरी दुनिया में खिदमत दुनिया, खिदमत समाज, खिदमत शरीयत, खिदमत मिल्लत कर रही है। ख़तीब अकबर के लिए ये गेट कोई बड़ी बात नहीं है। लिम्का गिनीज़ बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड पे आपका नाम है। मुंबई में आपके नाम से राह-ए शाहराह सड़कें बनाई गई हैं। सुल्तानपुर में फिर एक गेट बनने जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं वहाँ के लोग। बहुत सारी जगह मुजफ्फरनगर में ख़तीब अकबर के नाम से एक मस्जिद बनाई गई है मुजेड़ा सादात में। बहुत सारे काम ख़तीब अकबर के हैं जो हो रहे हैं और होते रहेंगे। लेकिन ख़तीब अकबर की विरासत इस बात की तरफ दलालत कर रही है कि जैसे उनका लब व लहजा और जैसे उनकी ज़िंदगी और जैसे उनकी शाइस्तगी थी, उन्होंने उस विरासत को इतने प्यार से सजोया कि उनके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ न उठ सकी। अच्छे ख़तीब की पहचान, अच्छे वाइज़ की पहचान, अच्छे शिया की पहचान, अच्छे इंसान की पहचान, अच्छे समाजी की पहचान और अच्छे हिंदुस्तानी की पहचान, इससे अच्छे लफ्ज़ों में और कोई नहीं हो सकती कि जिसकी दुनिया तारीफ़ कर रही हो उसे ही को हुस्न ज़िंदगी कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हज़रात आपने देखा कि ख़तीब अकबर गेट का इनॉग्रल फंक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इस तरीके से यहाँ पर मुनक़िद किया गया। तमाम अहले लखनऊ इसमें शरीक हुए और इसमें ख़ास बात जो देखी गई, हर मज़हब व मिल्लत के अफराद यहाँ पर ख़तीब अकबर की गेट का जो इनॉग्रल फंक्शन था उसमें शरीक हुए और एक अच्छा मैसेज गया कि हिंदुस्तान की जो हमारी गंगा जमनी तहज़ीब है, जो हमारा कंपोजिट कल्चर है जिसमें हम तमाम मसलक के लोग इकट्ठा होकर किसी भी प्रोग्राम को करते हो, यही हमारे देश की खूबसूरती। और जाहिर है कि ख़तीब अकबर ने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे बर सग़ीर और जहाँ जहाँ भी उर्दू ज़बान के अफराद बोले जाते हैं वहाँ पर खिताबत के ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और 14 मासूमिन के पैगाम को नशर किया, साथ ही साथ हिंदुस्तान के कल्चर को भी प्रमोट किया। यकीनन ये बेहतरीन प्रोग्राम था। हम खानवादा ख़तीब अकबर को क्राफ एजेंसी की टीम की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये गेट जो तामीर हुआ आज उसका इनॉग्रेशन फंक्शन भी किया गया। बहुत शुक्रिया।